उस ढंग से प्रोग्रेस नहीं कर पाया आज तक। जो इलेक्शन जब जब आता है तब भी वो दिखेगा, उसके बाद वो विलुप्त हो जाता है यहाँ से। हाँ, इसके बाद दियारा क्षेत्र में लाखों लाखों आदमी बेघर हो गया है। कटाव पीड़ित क्षेत्र है ये सब, उसका मानधन नहीं हुआ है। पिछले चुनाव में जो वादे किए थे उन्होंने वो वादे पूरे हो चुके हैं या बस ऐसे ही सिर्फ वो चुनावी वादे जो है बनकर रह गया? नहीं, वो वादा ही सिर्फ रह गया और कुछ ऐसा कुछ किया नहीं और ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है पूर्व। काम तो कुछ नहीं हुआ, खाली बोल आए थे विधायक जी ललन जी भी आए, यहाँ बोले थे स्टेडियम बनेगा यहाँ पे और सब लाइट लगेगा, ये सब कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे अंदाज है कि वो तेजस्वी ही सरकार बने। पिछले चुनाव के तुलना में देखें तो इस बार जो 2025 का चुनाव होगा, क्या लग रहा है कि कांग्रेस का कितना सीट जो है इस बार बढ़ सकती है, क्या लग रहा है? नमस्कार, जर्नलिज्मोलॉजी का खास कार्यक्रम इलेक्शन एक गेम देखना शुरू कर चुके हैं आप, और हमारी टीम इस वक्त बिहार के विधानसभा चुनाव को कवर कर रही है और लगातार बिहार के अलग अलग विधानसभाओं से हम ग्राउंड रिपोर्ट करके दिखाते हैं। ये वही बिहार है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कौशल युवा है और अलग अलग क्षेत्र में जो है अपनी योगदान को दे रहा है, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि इसी बिहार में सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर जो है गिरा हुआ है, और ये वही बिहार है जहाँ के 20% आबादी जो है प्रत्येक वर्ष जो है पलायन कर जाते हैं। और ये चीज़ हम लोगों को कोविड के समय में जो है लॉकडाउन किया गया था, तब कैसे बिहार और झारखंड जैसे प्रदेशों का जो है लोग कैसे शहरों से खाली करके पैदल जो है अपने गांव तक आए थे, ये चीज़ हम लोग देखें। हालांकि हर नेता अपनी चुनावी भाषणों में कहता है कि हम अगर सत्ता पे आएंगे, हमारी सरकार होगी तो हम लोग बिहार का विकास करेंगे, हम लोग बिहार का भविष्य को बदलेंगे, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा ही है और आपने देखा है। लेकिन फिर भी ये वही बिहार है जहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं यहाँ से दिल्ली तक गए और संवैधानिक पदों में रह के जो है देश का प्रतिनिधित्व किए, लेकिन फिर भी बिहार का क्यों ये ऐसा स्थिति है, हम जो बिहार में लोग हैं उन्हीं लोगों से जानने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों के तरफ जा रहे थे तो वहीं पे ये जगह दिखा तो लगा कि हमें लोगों से बात करनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। अच्छा, जानकारी होगा, अब तो चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र में जो वर्तमान विधायक है उनका कार्यकाल कैसा रहा? वो सफल रहा, उस ढंग से प्रोग्रेस नहीं कर पाया आज तक। जो इलेक्शन जब जब आता है तब भी वो दिखेगा, उसके बाद वो विलुप्त हो जाता है यहाँ से। हाँ, इसके बाद दियारा क्षेत्र में लाखों लाखों आदमी बेघर हो गया है। कटाव पीड़ित क्षेत्र है ये सब, उसका मानधन नहीं हुआ है। अच्छा, पिछले चुनाव में जो वादे किए थे उन्होंने वो वादे पूरे हो चुके हैं या बस ऐसे ही सिर्फ वो चुनावी वादे जो है बनकर रह गया? नहीं, वो वादा ही सिर्फ रह गया और कुछ ऐसा कुछ किया नहीं और ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है प्रोग्रेस। अच्छा भाई साहब पीछे से देख रहे हैं, हम इनसे भी बातचीत करने का कोशिश करेंगे कि जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि उनका कार्यकाल कुछ ठीक नहीं रहा, वो काम कुछ अच्छा नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि वास्तव में आपके विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है या नहीं? विधानसभा क्षेत्र में काम तो कुछ नहीं हुआ, खाली बोल आए थे विधायक जी ललन जी भी आए, यहाँ बोले थे स्टेडियम बनेगा यहाँ पे और सब लाइट लगेगा, ये सब कोई व्यवस्था नहीं है। स्टेडियम के लिए पूरा एथी किया गया था। अच्छा, तो हम लोग इस वक्त पीरपैती विधानसभा में मौजूद हैं और ये एक एसटी रिजर्व सीट है जहां से ललन कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो विधायक है, तो उनका कार्य जैसे लोग बता रहे हैं कि उतना अच्छा उनके नाखुश है। इस बार चेंज होना चाहिए, अमन पासवान जी को मिलना चाहिए, उनको वोट मिलना चाहिए। वो सुन रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, गांव जाके देख रहे हैं, उनसे जवाब ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम कुछ काम करें। अच्छा, कुछ लोग और हैं, हम एक एक लोगों से बातचीत करने का कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? नहीं, काम तो कुछ नहीं हुआ सर। मेरे से अगर पूछा जाए तो बिहार में कोई अभी भी प्रगति नहीं है। अच्छा, आप राज्य सरकार का बात कर रहे हैं या अपने विधानसभा क्षेत्र का? अपने विधानसभा क्षेत्र में। मतलब कुछ काम हुआ नहीं है? विधानसभा प्लस राज्य सरकार दोनों की बातें बता रहा हूँ कि बिहार में आज तक
जो होना चाहिए वो प्रगति नहीं है। अच्छा, पिछले चुनाव में जो वादे किए थे ललन कुमार जो हैं कि हम इस क्षेत्र का जो भी हो, वो चाहे तो- स्थानीय पानी, बिजली, सड़क का जो भी प्रॉब्लम हो, क्या इन वादों को वो उन्होंने पूरा किया है? वोट आने के बाद तो बोल देते हैं कि वादा पूरा करेंगे, लेकिन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं कि नीतीश कुमार के कार्यों से कितना खुश हैं? अभी लगातार चाहे इधर पलटे उधर पलटे मुख्यमंत्री तो बन ही जाते हैं, उनके कार्यों से कितना खुश हैं आप लोग? मेरे से पूछा जाए तो मैं किसी से खुश नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर कोई तो होगा जो बिहार का भविष्य को बदल सकता है, क्योंकि ये वही बिहार है जहाँ पे 13 करोड़ आबादी का 20% जो है प्रत्येक वर्ष पलायन कर जाता है। और हम लोग देखे भी लॉकडाउन में कैसे बिहार के जो लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, जो शहर के छोटे छोटे कस्बों में जो रह रहे थे, वो लोग कैसे पलायन करके वो बिहार को आए, वहाँ से जो है पैदल जो है सड़कों से जो है गांव तक आए। इस दृश्य को हम लोग देखें तो आने वाले भविष्य के लिए जैसे युवा नेता भी बहुत लोग कहते हैं कि जो है तेजस्वी यादव जो है बिहार का भविष्य को बदल सकता है। अभी इधर चिराग पासवान को लोग कहता है कि चिराग पासवान जो है बिहार का भविष्य को बदल सकता है। इधर अभी नई एक पार्टी उभर रही है जन स्वराज्य के नाम से, प्रशांत किशोर। क्या लग रहा है आप लोगों को कि बिहार में इस बार कौन बेहतर कर सकता है और आगे के लिए कौन बेहतर कर सकता है? ये आने वाला समय बता सकता है। लेकिन फिर भी आप लोगों का नजरिया होगा, आप लोग बिहार में ही समय को ये आने वाला समय बताएगा। ये जनता को कुछ दिनों के लिए अपने घेरे में ले लेता है कि वोट दे, उसके बाद जो है फिर वो मिलता नहीं है। तो आने वाला समय बताएगा क्या होगा। अच्छा, अखबारों में जो योजनाओं का लाभ को जिस प्रकार से दिखाया जाता है कि हमने इतने लोगों का ये लाभ दिया, इतने योजनाओं का इन योजनाओं का लाभ इतने लोगों को हमने जो है पहुंचाया, वो वास्तव में क्या लगता है कि जो ज़मीन में लोग हैं, जो गांव जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनका लाभ मिल पाता है उन लोगों को? कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिल पाता है। मतलब दिखावा ज़्यादा होता है, काम कम होता है। हाँ, दिखावा ज़्यादा, काम कम। हाँ, शराब का क्या स्थिति है यहाँ पे? मिलता है या बंद? शराब तो बंदी है, बंद है। लेकिन बहुत लोग कहता है कि हमने अभी तक जिस भी विधानसभा में गया है और जिनसे भी पूछा है, सभी कहता है कि यहाँ शराब तो जो है चालू ही है। नहीं, शराब बंदी है तो बंद है, लेकिन ऐसे भी मिलता है? नहीं, मैं तो कहूँगा नहीं मिलता है। नहीं मिलता है।